हमारी सोनम जैन बड़वानी मध्य प्रदेश। हमारे आराध्य गुरुदेव मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ी जिसमें आपका चित्र बना हुआ था और लिखा हुआ था कि लड़की अगर पढ़ेगी तो नौकरानी बनेगी और नहीं पढ़ेगी तो सेठानी, और साथ ही लड़कियों को पढ़ाने के नुकसान भी लिखे थे। तो महाराज जी, क्या ये सत्य है? और अगर सत्य है तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? क्योंकि आज के इस युग में पूरा प्रश्न सुने आप वहां से। जो आज शौक के लिए पढ़ रहे हैं, जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, आज ही मेरे पास एक केस आया कि वो माता पिता रो रहे हैं, बोले महाराज जी बहुत अनर्थ हो रहा है। आज मेरी बच्ची पढ़ लिख करके और आज वो पता नहीं किसके साथ शादी करना चाहती, क्या करना चाहती। गलती हमारी है, हमने उसको बहुत पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया कि अब वो कंट्रोल से बाहर हो गया। आज देखो तो सही, पढ़े लिखी बच्चियों के क्या हाल हो रहे हैं। कुल को कलंकित कर रहे हैं, माँ बाप का मुंह काला कर रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है, देखो हालत क्या हो रही है। और पढ़ लिखने के बाद जो साल में उनके बच्चों की बात देखो क्या हो रही। उनके बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप नौकरी पर हैं, और बच्चे कहते महाराज जी मैंने तो माँ बाप हमें मिलते ही नहीं है, माँ बाप फ्री हैं, वे दिन भर नौकरी पर जाते हैं। फिर उनके संतानों का क्या भ्रष्टाचार होता है। नौकरी करने वालों के बच्चों का हाल बहुत बुरा होता है। उन्हें कोई बारिश नहीं, कोई नहीं संभालता, वो प्राय गलत मार्ग पर जाते हैं। दूसरी बात है कि जब वो माता पिता जो बच्चों के लिए हुए अपनी नौकरी में लगे रहे, तो बड़े होने के बाद माता पिता का बुढ़ापा ऐसा मिलता है कि गिलास पानी को तरसते हैं। बच्चों से पूछो, बहुओं से पूछो, उनसे पूछो कभी क्या है, बोले इन्होंने कौन सा हमें सेवा कर ली, हमें कौन सा पानी पिला दिया। मेरा जन्म हुआ, हमें नौकरानी ने पाला है। मेरे जन्म के बाद पढ़ाई मुझे हॉस्टल में डाल दिया था। अब मैं इनका बुढ़ापे में, बच्चे तो फिर भी होटल में पल जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों के प्रति तुमने कुछ भी वफादारी नहीं की, नौकरी में चले गए, तुम्हारा बुढ़ापा कौन से अनाथालय में जाएगा। फिर तुम्हारे होटल नहीं है, हॉस्टल नहीं है, अनाथालय है। फिर नौकरी करने वालों के बच्चे कभी भी उन माँ बाप के वफादार नहीं होते, क्योंकि उनको कभी उनको संस्कारी माँ बाप से राग ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप तो दिन भर नौकरी में रहते थे। दूसरी बात, नौकरी करने वाले माता पिता अपने बच्चों को क्या सौंप के जाते, वसीयत क्या सौंपते। जो नौकरी पे तुम हो, क्या बेटा वही नौकरी कर पाएगा। हमने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर के बच्चों को देखा है, जिनकी माँ भी आईएएस ऑफिसर, पति पिता भी आईएएस ऑफिसर, बच्चे क्लर्क के लिए नौकरी नहीं मिल रही, उनकी इतनी योग्यता नहीं है कि वो आईएएस ऑफिसर बन जाए। कहाँ पिता कलेक्टर ऑफिसर है और कहाँ बेटा क्लर्क की नौकरी ढूंढ रहा है। और जो व्यापारी होता है वो कुछ भी हो, जो उसके पास होता है वह गद्दी बेटे को सौंप के जाता है। इसलिए जो कम पढ़े लिखेगी वो नौकरी नहीं करेगी, वो सेठानी बनेगी। और जो ज्यादा पढ़े लिखेगी, क्या करोगे, ज्यादा पढ़ लिखे क्या नौकरी पर नौकर बनोगे, कोई थोड़ा बड़े नौकर बन जाओगे, थोड़ा 1 लाख रुपए कमाने के नौकर बन जाओगे। आखिर रहोगे तो नौकरी, पढ़ाई लिखाई किसके लिए कर रहे हैं बताओ। हाँ, इसलिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं महाराज जी, जिससे हम अपने पति के कार्य में, व्यापार में हाथ बटा सके। कोई बात नहीं, हम सीए इसलिए कर रहे हैं महाराज जी, जिससे हमारा पति व्यापार करेगा और हम सीए करके उनके बही खाता तैयार करेंगे। हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि मेरा पति इंजीनियर बनेगा, मिलेगा तो हम घर में ऑफिस में बैठ करके नक्शे तैयार हम करेंगे। कोई बात नहीं। यदि अपने पति के कार्यों में पार्टिसिपेट करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैंने कई बार कहा भी है कि वस्तुतः ऋषभ देव ने शिक्षा स्त्रियों को ही कही। लेकिन यदि तुम्हारा उद्देश्य है कि पढ़ के क्या करना है, पहले उद्देश्य बताओ। पढ़ते समय तुम्हारा भाव है नौकरी। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, सब लोग यदि प्रश्न किया है आपने, बच्चा हो चाहे बच्ची, अच्छे हायर एजुकेशन आप किस लिए पढ़ रहे हैं, परसेंटेज बताओ। नौकरी के लिए या स्वयं का व्यापार करने के लिए? बोलो भाई सब लोग। 95% मान लो, 95% लोग पढ़ते समय ही नौकरी है। वो किताब खोल के पढ़ रहा है कि भाई इतना क्यों पढ़ रहा है, अरे फलाना इंटरव्यू देना है, नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ रहा है वो नौकर बनेगा, क्योंकि उसने नौकरी के लिए ही पढ़ा है।
बोले तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रही हो? बोले हमें तो अपनी बाप की गद्दी संभालने, कितने ही पढ़ना है, संभालना तो खेती है, संभालना तो व्यापार है, संभालना तो माइंस है। अब बिजौलिया वाले बच्चों से कहो कि बेटा पढ़ो, बोले महाराज जी किस लिए, कितने ही पढ़ लूं, फोड़ना तो पत्थर ही है। अब मैं डॉक्टरी करूं, पीएमटी करूं, 16 साल मरूं, दिन खपाऊं, क्या करूं बताओ? और आखिर फोड़ना हमें पाषाण है, क्योंकि जो पाषाण में हमारी कमाई है वो हमें नौकरी में मिल रही नहीं है। अब मैं काय के लिए पढ़ूं बता दीजिए। हाँ महाराज हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप ही खुद कह रहे हो कि नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। तो 95% बच्चे बच्चियां जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी दृष्टि में नौकरी ही है, नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं। और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनकी दृष्टि में नौकरी नहीं है, उनकी बाप की गद्दी संभालेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि आप बच्चियां ज्यादा पढ़ेंगी तो आपके बच्चों को, संतान को तुम क्या गद्दी दे के जाओगे? सही बाप वह, हाँ ये गारंटी तुम ले लो कि मैं पढ़ करके जो पद पर ऑफिसर बनोगी, मेरा बेटा मेरी बिटिया भी वही पद हराएगी। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही बनेगा, कमिश्नर का बेटा कमिश्नर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। नौकरी जो पद तो होता नहीं ऐसा, हो नहीं सकता। गद्दी सौंपो। बेटे को जन्म देने के पहले एक विचार करो, क्या तुम्हारे पास कोई गद्दी है? शादी करने के पहले, संतान को पैदा करने के पहले ये देखो, क्या हम इसको गद्दी सौंप के जाएंगे? क्या मेरे पास कोई वसीयत है जो बेटे को दे के जाए? यदि नहीं है तो फिर आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए। इसलिए पूरा प्रवचन सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट्सएप में तो बात कटिंग आती है, कटिंग।